लिए ब्रदर खुशदी को दावत देता हूँ, वो आए टॉपिक पेश करें। टॉपिक का नाम है सिकंदर आजम। सिकंदर आजम तारीख। दुनिया की तारीख में कुछ बहुत बड़े बादशाह हुए हैं, इनमें से एक सिकंदर भी था। सिकंदर ने यूनान से लेकर हिंदुस्तान के पंजाब तक अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, इसलिए उसे फारसी आलिम और सिकंदर आजम नामों से भी पुकारा जाता है। सिकंदर आज से करीब 323 साल पहले हिंदुस्तान से हजारों मील दूर यूनान में पैदा हुए थे। उनके बाप का नाम फिलिप था, जो यूनान का एक हिस्सा मकदोनिया का बादशाह था। उस वक्त का मशहूर फलसफी यानी काबिले तरीन शख्स अरस्तू था, जो सिकंदर का उस्ताद था। अपने बाप के मरने के बाद जब सिकंदर गद्दी पर बैठा तब उसकी उम्र मुश्किल से 20 वर्ष रही होगी। बादशाह बनने के बाद उन्होंने सारे यूनान पर कब्जा कर लिया और बहुत अच्छी तरह से हुकूमत का काम संभाला। जब उसकी ताकत और बढ़ गई तो उन्होंने दूसरे मुल्कों पर हमले शुरू कर दिए। उस वक्त तक जब कोई बादशाह अपने बड़े बादशाह को अपना हाकिम मान लेता था तब उसे एक नजरिया तोहफा दिया करता था, उसे खराज कहते हैं। वैसे ही सिकंदर का बाप ईरान के बादशाह दारा को खराज दिया करता था। सिकंदर ने खराज देने से इनकार कर दिया। दारा ने गुस्से में सख्ती शुरू कर दी। सिकंदर ने ईरान पर चढ़ाई कर दी। रास्ते में जितने भी मुल्क पड़ते थे सिकंदर ने सभी को शिकस्त दी और आखिर में ईरान पहुंच गया। सिकंदर और दारा के बीच एक खतरनाक जंग हुई और दारा इस जंग में हार का मुंह देखना पड़ा। ईरान फतह हासिल करने के बाद सिकंदर ने मिस्र की तरफ कूच किया और वहां भी उसने फतह हासिल की। मिस्र की बंदरगाह सिकंदरिया आज तक उसी के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसे भी ईरान के बादशाह दारा ने 5 लाख आदमियों की एक जबरदस्त फौज कमाना तैयार कर ली और उसके मुकाबले में सिकंदर का फौज में कुल 47,000 सिपाही थे। सिकंदर